हैं संपन्न होने के बाद अब कहां कमियां रह गई, इस कमियों को खोजने के लिए विभिन्न पार्टियां तृणमूल, भाजपा, सीपीएम अपना मंथन कर रही है। इस बीच अजीबोगरीब बयानबाजी भी सामने आ रही है। वहीं पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के सदस्य ने कहा, शंकर चौधरी ने, कि बाहरी जो उम्मीदवार है वो होने के कारण हमारा जो है इस आसनसोल में नुकसान हुआ है, सीट में हार चुके हैं। एसएस आलूवालिया जी के तो हार गए हैं, क्या कारण लगते हैं आपको कि क्या कारणों से वो हारे हैं? कारण ये था कि आलूवालिया जी दार्जिलिंग में प्रार्थी बने थे, जीते भी थे। उसके बाद वहाँ कितना काम किए ये मुझे पता नहीं, लेकिन उसके बाद दूसरी बार प्रार्थी बने दुर्गापुर को। दुर्गापुर में प्रार्थी बनने के बाद दुर्गापुर के जैसे अपने कार्यकर्ता और जनता का जो बात था, जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि वो समय नहीं दे पाते थे जनता के बीच में, ये बहुत दुख की बात है। कार्यकर्ता के बगल में खड़ा नहीं हो पाते थे, इसलिए उन्होंने वो सीट चेंज करके आसनसोल सीट में आए। और आसनसोल सीट में चूँकि आने के बाद लोकसभा दूर नहीं था, बगल का लोकसभा दुर्गापुर एवं आसनसोल, वहाँ के हवा आसनसोल तक पहुँच गई और लोगों में एक गलत संदेश, गलत वार्ता, अफवाह हुआ कि ऐसा ऐसा कारण हुआ। इस कारण से भी मुझे लगता है कि इस कारण भी एक बहुत बड़ा कारण होगा कि वो जीतने के बाद आसनसोल में नहीं रहेंगे, वो दिल्ली चले जाएंगे और यहाँ का जनता और यहाँ का कार्यकर्ता सब उपेक्षित रहेगी। क्योंकि हम लोगों ने 2014 में बाबुल सुप्रियो को जिताया था, वो भी कैंडिडेट हमारे बाहर से आए हुए थे। 14 और 19 दोनों बार जिताने के बाद हम लोगों ने बहुत भोगा था, क्योंकि कोई भी बाहरी कैंडिडेट, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो तो उसका खमियाजा टीएमसी को भुगतना पड़ेगा और उसके साथ साथ संपूर्ण जनता भुगत रही है। आसनसोल लोकसभा की जनता शत्रुघ्न सिन्हा का एक झलक पाने के लिए तरसेगी और तरस रही है। पिछली बार भी जीते थे, उनका सही पाने के लिए लोग तरसते थे। कोई भी काम नहीं हो पाता, विकास नहीं होगा। और उसी तरह हमारे जो भी बाहरी कैंडिडेट आएगा उसको लेकर के उस एमपी क्षेत्र के जनता को झेलना पड़ेगा। लोकल कार्यकर्ता जो भाजपा के थे और एसएस आलूवालिया के बीच में क्या कोई सही से मेल मिलाप या सही से रणनीति तय नहीं हुई, जिसका खामियाजा है ये हार? देखिए, आलूवालिया जी को कार्यकर्ता जो थे, आलूवालिया जी को लेकर के पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हम लोगों ने एक मीटिंग की थी जिला कार्यालय में, और उनको हम लोगों ने कहा था कि ये देखिए 150-200 कार्यकर्ता हैं, ये 150-200 कार्यकर्ता को लेकर के आप चलिए। जिस तरह यही कार्यकर्ता 2014 और 2019 में लोकसभा सीट जिताया है, ये चेहरा वही है। इस चेहरा को लेकर के चलिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आसनसोल सीट अवश्य जीतेगा। लेकिन दुख और दुर्भाग्य की बात है, वो पुराने कार्यकर्ता को विश्वास में न लेकर जो टीएमसी से आए हुए हैं, वैसे कुछ कार्यकर्ता नेताओं को लेकर के उन्होंने रैलियां की, उन्होंने प्रचार प्रसार किया। जनता को चाहिए था भारतीय जनता पार्टी की चेहरा, टीएमसी से आए हुए नेताओं का चेहरा जनता नहीं चाहती है जो विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी है, उसका चेहरा चाहिए था। इस कारण से अब बहुत मुझे लगता है कि नुकसान एक ये भी कारण है कि हम लोग को नुकसान खमियाजा भुगतना पड़ा है। भाजपा की प्रतिक्रिया पर पलटावार करते हुए तृणमूल नेता शिवदासन दासू ने कहा कि भाजपा में संगठन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जिसके कारण वो हार चुके हैं। और जो मोदी की गारंटी है बंगाल में पूरी तरह से फेल हो चुकी है और दीदी की गारंटी पास हो गई है। उसी का परिणाम है कि यहाँ पर जो उन्नयन हुआ है, हम लोगों ने आम जनता को उन्नयन दिखाया, उन्नयन की बात की, इसीलिए दीदी की जो गारंटी है वो पास हुई और हमारा संगठन मजबूत है। अभी रिजल्ट आया है, तृणमूल अभी जो एमपी है वो जीत चुके हैं,
अभी देखा गया कि बीजेपी खेमे में थोड़ी हलचल मची हुई है और वो लगातार एक जो पुराने कार्यकर्ता है वो असंतोष जता रहे हैं कि हमें बैठकर रणनीति नहीं की गई, हम लोग के साथ मिलकर रणनीति नहीं की, बाहरी कैंडिडेट यहाँ पर दिया गया जिसके कारण से ये खामियाजा हुआ। क्या बोलेंगे? ये बीजेपी का अंदरूनी मैटर है, इसके बीच में हम लोग को बोलना ठीक नहीं है। तभी हमें एक बात यही बोल सकता है, ये तो जीत के लिए एक संगठन का जरूरत है। बिना ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी पार्टी जीतता नहीं, कुछ ना कुछ ये तो ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत है। हमको लग रहा है बीजेपी के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो तृणमूल कांग्रेस के अंदर में है। और दूसरा बात यही हुआ है कि ये पश्चिम बंगाल के इशू लेके लड़ता है। यहाँ आपको भारतवर्ष में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मोदी सरकार क्या किया क्या नहीं किया, ये हम लोग देखने नहीं चाहता। हम लोग पश्चिम बंगाल का जो उन्नयन है, पश्चिम बंगाल में ममता दी 2011 में जो मुख्यमंत्री होने के बाद जो पश्चिम बंगाल का जो डेवलपमेंट किया है, यही डेवलपमेंट को साधारण जनगण के सामने हम लोग रखा है। और इस साधारण जनगण को बोला है, देखिए आप मोदी जी को देखिए, मोदी का गारंटी और दीदी का गारंटी देखिए। मोदी वोट पकड़ने के लिए गारंटी का बात बोल रहा हूँ, और हम लोग जनगण के सामने हम लोग डेवलपमेंट करके दिखाया है। तो जनगण तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया, पर बीजेपी के अंदर जो बीजेपी का कैंडिडेट हारा है वो बाहर का है ना क्या है, वो हम देखने नहीं चाहता हूँ। हम लोग तृणमूल कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट का विजय हुआ है। ये हम लोग सेकेंड बार जीता है तृणमूल कांग्रेस गठन होने के बाद। पहले हम लोग बाई इलेक्शन जीता है शत्रुघ्न सिन्हा जी, आज हम लोग जनरल इलेक्शन जीत के आया है। इसलिए हम लोग जो ये इलेक्शन 2 इलेक्शन जीता है उसको धन्यवाद। हम लोग आसनसोल लोकसभा का प्रत्येक असेंबली केंद्र का जो साधारण वर्कर है, जो ममता दी को देके जो पार्टी करता है, अभिषेक बनर्जी को देके जो पार्टी करता है, उसको ये श्रेणी हम लोग देता है। उन लोग के चलते हम लोग ये सीट जीता है। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर, पार्वती शॉपिंग आर्केड, शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 943404247603 4123 00062।